जय हिंद एंड वेलकम टू टुडे अफेयर्स। इंडिया और कनाडा का जो रिलेशन है खत्म होने के कगार पे है, क्योंकि भारत ने अपना जो हाई कमिश्नर है उसको इंडिया बुला लिया और कनाडा के करीब 6 डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया और अल्टीमेटम दिया सैटरडे 19 अक्टूबर तक वो यहाँ से चले जाएं। इन सब चीज़ों के पीछे का जो कारण है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ट्रूडो जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारत के साथ रिलेशनशिप खराब करने के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं, इंडिया एंड कनाडा एक्सपेल टॉप डिप्लोमेट्स ओवर द मर्डर एक्यूजिशन। इसी के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में, ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए, जस्टिन ट्रूडो जो पिछले 1 साल से काफ़ी ज़्यादा खबरों में बने हुए हैं, स्पेशली जिस तरह का रिलेशन उनका भारत के साथ रहा है और अभी वो अपने देश में काफ़ी अनपॉपुलर हो चुके हैं। उन्होंने भारत को एक बार फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया है। इसका कारण यह है कि भारत के हाई कमिश्नर के ऊपर और भी कई सारे डिप्लोमेट्स हैं, उनके ऊपर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का चार्ज लगा दिया है। मतलब कि ये जो निज्जर है, इसके हत्या में हमारे जो हाई कमिश्नर हैं और बाकी के जो डिप्लोमेट्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, ये कनाडा का कहना है। ये जो हार्दिक सिंह निज्जर जो खालिस्तानी टेररिस्ट है, ये जो मारा गया है, उसी से रिलेटेड ये पूरा मामला है। इसकी कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पर भारत के डिप्लोमेट्स के ऊपर चार्ज लगाए जा रहे हैं। तो जैसे ही भारत के पास ये खबर पहुंची, भारत ने कड़ी शब्दों में इसकी निंदा की और एक प्रॉपर्ली लेटर लिखा है। इसमें कहा है ट्रूडो जो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं भारत के खिलाफ, वो अपनी डोमेस्टिक एजेंडा के लिए। दोनों देशों के जो रिलेशन है पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगे। ये जो हरदीप सिंह निज्जर है, जिसकी हत्या हुई थी एक गुरुद्वारे के बाहर कनाडा के सरे में, वहाँ पर कुछ अननोन लोगों ने उनको गोली मार दी। उसी के बाद से अगर आप देखोगे तो इंडिया और कनाडा का रिलेशन काफ़ी खराब होना शुरू हो गया था। कनाडा का जो सरकार है डायरेक्टली आरोप लगाने लगा भारत सरकार के ऊपर। यह जो भी कुछ हुआ है वह भारत सरकार के द्वारा कराया गया है। सबसे बड़ी बात यह है, जो ट्रूडो है उन्होंने पार्लियामेंट में ये ऑफिशियली बयान दिया है भारत सरकार के खिलाफ, लेकिन भारत ने तुरंत कहा है जो भी ये क्लेम किया जा रहा है ट्रूडो के द्वारा एब्सर्ड एंड मोटिवेटेड है और यहाँ पर हम सभी एलिगेशन को खारिज करते हैं। और भारत ने बार बार यहाँ पर यह कहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भारत ने ऐसा करवाया है तो आप हमें इसकी एविडेंस दीजिए, लेकिन कनाडा ने कोई भी एविडेंस भारत को नहीं दिया। और अब यहाँ पर हमारे डिप्लोमेट्स के ऊपर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का आरोप लगाया जा रहा है। मतलब कि निज्जर की जो हत्या में जो हमारे हाई कमिश्नर और बाकी कई डिप्लोमेट्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, यह कनाडा का कहना है। इसी को देखते हुए यह बात भारत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है और भारत ने अपने लेटर में एक और बात कहा, जो एक और खालिस्तानी सिंपैथाइजर है जगमीत सिंह, यह एनडीपी पार्टी का है। यह भी एक बहुत बड़ा खालिस्तानी समर्थक है। उसकी सपोर्ट से अभी तक ट्रूडो की सरकार चल रही थी, लेकिन पिछले महीना उसने भी अपना सपोर्ट ट्रूडो से हटा लिया। इसी को देखते हुए भारत ने स्टेटमेंट में कहा जो ट्रूडो की सरकार है वह लगातार यहाँ पर एंटी इंडिया सेपरेटिस्ट एजेंडे को स्पेस देती है कि वह भारत के खिलाफ बोल सके। और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर भारत का एक और बहुत बड़ा कड़े शब्दों में भारत का यहाँ पर रिस्पॉन्स आया है और भारत को लिखना पड़ा हमारे जो हाई कमिश्नर है उनके ऊपर आप डाउट नहीं कर सकते हैं। हमारे जो हाई कमिश्नर है संजय कुमार वर्मा, वो एक बहुत ही सीनियर मोस्ट सर्विंग डिप्लोमेट्स हैं जिनका 36 साल का पूरा करियर रहा है विदाउट एनी चार्जेस। साथ ही साथ भारत ने बताया वह पहले भी एम्बेसडर रह चुके हैं, जापान, सूडान, इटली, टर्की, वियतनाम और चाइना जैसे देशों में सर्व किया है। कनाडा एक तरह से इनके ऊपर आरोप लगा रहा है और सिक्योरिटी इंश्योर का भरोसा नहीं है, इसलिए भारत ने अपने हाई कमिश्नर को भारत बुला लिया और कनाडा के करीब 6 डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया और अल्टीमेटम दिया सैटरडे 19 अक्टूबर तक वो यहाँ से चले जाएं। और इस पर आगे जो भी अपडेट आते हैं मैं आपको अपडेट करूँगा।